सभी बच्चों का आपके इस परिवार न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में आज के अंक में बहुत ही अच्छा अंक है। क्या विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है। आपको मालूम है टेट का एग्जाम भी लगा हुआ है। आपको ये भी मालूम है लेखपाल की विज्ञप्ति भी आ चुकी है। आपको बहुत ही रणनीतिपूर्ण तैयारी करनी है सफलता प्रदान करने के लिए। सफलता के लिए उचित रणनीति बनाई जाती है। तो आइए देखिए, डेली प्रैक्टिस करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप तक पहुंचावें। ये हमारा प्रयास है। आप लोगों से एक छोटा सा आग्रह है, यदि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपका इसमें कोई भी आपका खर्च नहीं है। आप लोगों को कॉपरेशन की आवश्यकता है। ये चैनल आप लोगों का है, आपके लिए बनाया गया है। तो आइए देखते हैं, या आप देखिए विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आइए देखते हैं। आवर्तों की कुल संख्या 7 है। सेकंड है। देखिए फिर आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या कितनी है? 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हुए, रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? तो आइए टाइटेनियम को कहा जाता है। टाइटेनियम को कहा जाता है। रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कौन सी धातु नाइट्रोजन को जलाती है? देखिए कौन सी धातु नाइट्रोजन को जलाती है? तो देखिए कौन सी है? वो है आपका मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम जो धातु है किसको जलाती है? नाइट्रोजन को जलाने का कार्य करती है मैग्नीशियम। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो आइए देखिए, आपको मालूम है क्या आंसर है? H2SO4। H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या है? रसायनों का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नाभिकीय ईंधन कौन है? तो आइए देखिए कौन है, वो देखेंगे। वो है थोरियम। कौन सा है? थोरियम। देखिए क्या है? भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे टमाटर सॉस में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो आपको मालूम है वो कौन सा है? एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। सूत्र क्या होता है? CH3C डबल H। क्या होता है? CH3C डबल H। ये सूत्र होता है CH3C डबल H। इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। अर्थात टमाटर सॉस में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती। प्रायः देखा होगा आपने, बहुत से लोगों के शरीर में पथरी आ जाती है। तो देखिए ये पथरी किसकी बनी होती है? मानव गुर्दे में। आप देखिए मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती किसकी बनी होती? तो आइए देखिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 2,4-D क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ध्यान दें कि 2,4-D है क्या? तो आइए देखिए, ये खरपतवार नाशी है। ये खरपतवार राशि है जिसे वीडीसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडीसाइड कहते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हुए आप देखेंगे ये आपका क्वेश्चन क्या है। देखें डीडीटी क्या है? जिस प्रकार से ये खरपतवार नाशी है वैसे अर्थात वीडीसाइड है, ठीक उसी प्रकार ये क्या है? आपका इंसेक्टिसाइड है। ये कीटनाशी है। जैसे खरपतवार को नष्ट करता है,
देखिए किसान की फसलों से खरपतवार को नष्ट कर देता है, वैसे आपको क्या है कीटनाशी है, इसको वीडीसाइड कहा जाता है और इसको इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। इसको वीडीसाइड, इसको इंसेक्टिसाइड कहा जाता है, कीटनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आइए देखिए अंतिम उत्पाद क्या है? पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड है। पेपर में प्रश्न आता है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो क्या है आपका पाइरुविक एसिड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए यहां पे नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो देखिए यहां पे नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो आपको मालूम है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से। आपने देखा होगा नींबू में धब्बे पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कैंकर रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंकर रोग कहा जाता है। तो देखिए नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अग्निनीरजा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए, अग्निनीरजा रोग किससे संबंधित है? तो देखिए ये रोग किसमें होता है? तो आइए देखिए ये रोग किसमें होता है? तो इस सेब में हो जाता है। जैसे आपको देखिए ये आपका कैंकर रोग जो आपका नींबू में होता है, ठीक उसी प्रकार ये अग्निनीरजा रोग किसमें हो जाता है? सेब में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो आइए देखिए किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य है। क्या है? अनुदैर्ध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए आप केंद्रण, किस पे? आप केंद्रण या आप केंद्र बल। देखिए आप केंद्रण या आप केंद्र बल, यहां पे देखिए क्या है आपका? आप केंद्रण यहां पे बल कार्य करती है। आइए फिर से देख लेते हैं यहां पे आवर्त सारणी। देखिए आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट देखिए आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। या देखेंगे रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? तो देखिए टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु नाइट्रोजन को जलाती है? तो देखिए मैग्नीशियम आपका नाइट्रोजन को जलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? H2SO4 को, अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड को। नेक्स्ट देखिए भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो आपको मालूम है क्या है? थोरियम है। कौन सा है? थोरियम है। नेक्स्ट आपको देखिए टमाटर सॉस में पाया जाने वाला, टमाटर सॉस में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो वो आपका एस्टिक अम्ल है। कौन सा है? एस्टिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव गुर्दे में, यहाँ पे देखिए कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी यहाँ पे किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। यहाँ पे देखिए 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी है। इसको क्या कहते हैं? वीडीसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वीडीसाइड कहा जाता है। खरपतवारनाशी को वीडीसाइड कहते हैं। वैसे आपका डीडीटी क्या है? तो ये क्या, जैसे आप खरपतवारनाशी है वैसे कीटनाशी है, ये कीटों को नष्ट कर देता है। 2,4-D या फिर देखिए फिर क्या डीडीटी, इसका रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोडाइथेन ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरोडाइथेन ट्राइक्लोरोएथेन इसका रासायनिक नाम होता है। आइए देखिए ग्लाइकोलाइसिस, आपको देखिए ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आप जानते हो अंतिम उत्पाद क्या होता है? पाइरुविक एसिड होता है। नेक्स्ट आपको देखिए नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो आपको मालूम है बैक्टीरिया से आपका होता है। किससे? बैक्टीरिया से। आप देखिए नेक्स्ट आपका अग्निनीरजा रोग किससे संबंधित है? तो आपको मालूम है ये सेब से संबंधित। किससे? सेब से। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पायरस मेलस होता है। क्या होता है? पायरस मेलस होता है। नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि, यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो आपको मालूम है क्या? अनुदैर्ध्य है। क्या है आपका? अनुदैर्ध्य है। नेक्स्ट देखिए वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रण सिद्धांत पे। किस पे? अपकेंद्रण सिद्धांत पे कार्य करती है। अपकेंद्रण सिद्धांत पे कार्य करती है। आइए आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे क्या है आपके पास? सोडियम बाइकार्बोनेट।
सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं? तो आइए देखिए यहाँ पे कौन सी गैस है, वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, आपका मेल्टिंग पीरियड का पहला तत्व है। मेल्टिंग पीरियड टेबल में पहला तत्व है आपका है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। इसका परमाणु भार भी लगभग क्या होता है, 1 होता है। देखा आपने यहाँ पे किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं, आपका क्या, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने आइसोटोप होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से, 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 आपके आइसोटोप होते हैं। आइए देखिए कृत्रिम सांस लेने में, यहाँ पे देखिए कृत्रिम सांस लेने में किस लेने के लिए सिलेंडर में प्रयुक्त मिश्रण, यहाँ पे सिलेंडर में प्रयुक्त मिश्रण देखिए, मिश्रण में क्या होता है, तो मिश्रण में देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन होती है और प्लस आपका हीलियम। देखिए आपका ऑक्सीजन और प्लस आपका हीलियम गैस होती है। यहाँ पे देखिए समुद्री गोताखोर भी आपका क्या है, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं कृत्रिम आपका ऑक्सीजन करने में। क्या है यहाँ पे देखिए, क्या है आपका हीलियम गैस का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। देखिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाजर में कौन सा लवक होता है, तो गाजर में कौन सा होता है, तो देखिए आपका कैरोटीन। कौन सा होता है, कैरोटीन। किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। आप जानते हो गाजर में प्रचुर मात्रा में एक विटामिन पाई जाती है, जो सबसे अधिक पाई जाती है गाजर में, वो विटामिन ए है। कौन सी है, विटामिन ए है। आइए देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है आपका, रेटिनॉल है। क्या है रासायनिक नाम है, रेटिनॉल है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है, तो देखिए यहाँ पे शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा, यहाँ पे शुद्ध, देखिए आपका शुद्ध रक्त आपका बहता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है क्या, पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये बॉडी में सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मास्टर ग्रंथि इसे कहते हैं। आप जानते हो इसमें लगभग आपके 14 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। इसमें सबसे अधिक हार्मोन पाए जाते हैं, 14 प्रकार के लगभग आपके हार्मोन पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अर्थात क्या है, पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो अग्र मस्तिष्क में। क्या है आपका, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर यहाँ पे देखेंगे प्लेग की बीमारी किस जीवाणु से होती है, पाशुरेला पेस्टिज से। देखा जीवाणु का नाम क्या है, पाशुरेला पेस्टिज से होती है। नेक्स्ट देखिए, जल के बहाव का मात्रक क्या होता है, ये देखिए इसका मात्रक देखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, क्यूसेक होता है, क्यूसेक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो आइए देखिए कौन सा है, यूरेनियम। कौन सा है, यूरेनियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो आपको मालूम है प्लेटिनम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम को कहा जाता है, शॉर्ट में इसको पीटी लिखा करते हैं, क्या पीटी लिखते हैं, प्लेटिनम को कहा जाता है। देखिए अस्त होते समय, चाहे अस्त पूछा जाए चाहे उदय पूछा जाए, चाहे अस्त चाहे आपका उदय, देखिए अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा जिस समय अस्त होता है कैसा दिखाई पड़ता है, लाल रंग का दिखाई पड़ता है। क्यों, आइए देखिए प्रकीर्णन के कारण। जिसके कारण, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। आपको क्या है, आपको मालूम है प्रकाश किरणें क्या है, बिखर जाती, आपके बिखरने को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। देखिए क्या है हाइड्रोजन में, ध्यान पे देखेंगे सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो आपको मालूम है वो क्या है, आपका फ्लोरीन है। वो कौन सा है, फ्लोरीन। आपका देखिए आपका तत्व है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अम्ल वर्षा का मुख्य कारण, यहाँ पे देखिए अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो ये देखिए आपको मालूम है SO2 गैस। यहाँ पे क्या है, SO2 के मिलने से आपको क्या है,
अम्ल वर्षा बन जाती है। SO2 के मिलने से सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, ये नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। ये इसी को कहते हैं अम्ल वर्षा कहते हैं। अर्थात मुख्य गैस क्या है इसमें? SO2। नेक्स्ट देखेंगे आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है। देखिए आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है, तो आइए देखिए क्या है यहाँ पे। इसका कारण क्या है? पोटेशियम की कमी। क्या? पोटेशियम की कमी। क्या है? आप पोटेशियम की कमी। आप देखिए शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? के, पोटेशियम की कमी। नेक्स्ट देखिए आपका लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ। जब लोहे में जंग लग जाता है, देखिए नमी के कारण क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। देखिए जब जंग लग जाता है तो लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? देखिए आपका कारण क्या है आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे लोहे में जंग लगने का कारण क्या है आपका? देखिए फेरिक, यहाँ पे फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बनने के कारण। देखा आपने यहाँ पे क्या है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनने के कारण क्या लगता है? जाता है जंग लग जाता है। देखिए तो आइए देखिए आपसे फिर से रिपीट करते हैं। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? यहाँ पे देखिए NaHCO3। ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है NaHCO3, अर्थात क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे देखिए किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं? तो आप जानते हो हाइड्रोजन को कहते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडर में प्रयुक्त मिश्रण क्या है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। फिर देखेंगे गाजर में कौन सा लवक होता है? तो लवक कौन सा होता है? कैरोटीन आपका लवक होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे धमनी, धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो आइए देखिए यहाँ पे प्योर बहता है, शुद्ध यहाँ पे बहता है, प्योर। आइए देखिए पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखिए प्लेग की बीमारी किस जीवाणु से होता है? तो आपको मालूम है पासुरिला पेस्टिड। जीवाणु का नाम क्या है? पासुरिला पेस्टिड होता है। जल के बहाव का मात्रक क्या होता है? क्यूसेक। क्या होता है? क्यूसेक होता है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? आइए देखिए क्या है? यूरेनियम है। कौन सा है? यूरेनियम है। नेक्स्ट देखेंगे सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? या देखिए प्लेटिनम को कहा जाता है। किसको? प्लेटिनम को कहा जाता है। फिर देखेंगे बढ़ते आगे अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। क्यों? स्कैटरिंग के कारण, मतलब प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन सा आपका? फ्लोरीन है। आप जानते हो हैलाइड तत्व कौन कौन से होते हैं? आप सभी को मालूम है हैलाइड तत्व कौन से होते हैं? ये आपके 7 ग्रुप के आपके जो भी तत्व होते हैं सब आपके हैलाइड होते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ये सब क्या है? आपके हैलाइड हैं। लेकिन ये टॉप क्लास में आपका कौन सा है? यहाँ पे क्लोरीन रहता है। सबसे टॉप क्लास ऊपर आप देखिए यहाँ पे टॉप क्लास में आपका क्या है? यहाँ पे क्लोरीन है। इसलिए क्या है? सबसे टॉप पे होने के कारण क्या है? ज्यादा क्रियाशील। सबसे टॉप पे होने के कारण ज्यादा क्रियाशील है। इसके बारे में कहा जाता है कि क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। Fluorine is the most electronegative element in whole of the periodic table. It has highest electronegativity, but its electron affinity is less than chlorine. अर्थात इसकी क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है? आपके विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ये सबसे ज्यादा होती है। किसकी? विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो क्या है आपका? क्लोरीन को क्या कहा जाता है? आपका सबसे अधिक आपका क्या है? क्रियाशीलता का गुण किसमें पाया जाता है? क्लोरीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है आपका? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट आप देखिए आलू में ब्लैक हार्ट है। देखिए ब्लैक हार्ट आपका देखिए ब्लैक हार्ट रोग होता है। किसमें? आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। तो किसकी कमी से? यहाँ पे देखिए पोटेशियम की कमी से ऐसा हो जाता है। आप जानते हो लोहे में प्राय जंग लग जाती है। लोहे में प्राय जंग लग जाती है। देखिए लोहे में जंग लगने, देखिए क्यों जंग लग जाती है? आखिर कौन सा पदार्थ आपको उसमें बन जाता है? आप जानते हो जब जंग लगती है तो लोहे का भार क्या है? बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? बढ़ जाता है नमी के कारण। तो देखिए तो तत्व क्या कौन से होते हैं? यहाँ पे देखिए फेरिक एवं
क्या आपका फेरस ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। फेरस ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। तो आप देखा, आपकी स्क्रीन में देख रहे हैं कि आपके टॉप 30 क्वेश्चन क्या है, टॉप 30 क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे एग्जामों की दृष्टि से। इसको आप लोग अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें, आपके आने वाले एग्जामों में आपको अवश्य मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है। हमारी शुभकामना है कि आप लोग सफल हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।